अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिक्षण सप्ताह तालीमी हफ्ते के इस तीसरे दिन की वीडियो में आपका इस्तकबाल है। अब 24 जुलाई 2024 बरोज़ बुध, इस दिन की जो एक्टिविटी है वो है स्पोर्ट्स डे, खेलों का दिन। इसका इनेकाल हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्रीड़ा दिन, और उसके ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें लिखी हुई है। ये मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्टली मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है कि जो नई कौमी तालीमी पॉलिसी है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है खेलों को स्कूलों के निसाब से जोड़ने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। और उसमें ये बताया गया है कि जो मुकामी खेल है उसको ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। इसके अलावा इस बात पर भी उसमें ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि इन खेलों के ज़रिए बच्चों में जो है कौमी और सकाफ़ती जज्बा पैदा होना चाहिए और अच्छे अखलाक बच्चों के अंदर पैदा होना चाहिए और इसको अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। उसके मुताबिक महकमा स्कूली तालीम और ख़ानदागी वज़ारत तालीम मरकज़ी हुकूमत ने 21 अगस्त 2023 को एक सर्कुलर भी जारी किया था। ठीक है, अब इसके कुछ उद्दिष्ट है, कुछ मकासद है। उन मकासद को भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बुनियादी सतह से ही तलबा में खेलों और फिटनेस की अहमियत को उजागर करना एक मकसद है। इसके अलावा खेलों और फिटनेस की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करना ये एक मकसद है। इसके अलावा देसी खेलों को ज़्यादा फ़रोग़ देना, देसी खेलों पर ज़्यादा ज़ोर देना। जो मुकामी खेल है हमारे, जो कौमी खेल हैं, लोकल खेल है, उन पर ज़्यादा फोकस करना। इसके अलावा नौजवानों में टीम स्पिरिट का जज्बा पैदा करना और नज़्म ज़ब्त का एहसास पैदा करना भी इसका एक मकसद है। इसके अलावा कौमी यकजहती के एहसास को परवान चढ़ाना भी उसका एक मकसद है। और खेलों को तलबा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना भी उसका एक मकसद है। उसके बाद में और देख लेते हैं और क्या क्या मकासद है इसमें। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर खेलों को ज़्यादा फ़रोग़ देना, ख़ास तौर पर जो हमारे हिंदुस्तान की जो लोकल खेल है, मुकामी खेल है, उन पर ज़्यादा फोकस करना। इसके अलावा तलबा में खेल और अखलाकी रवैया परवान चढ़ाना, पॉजिटिव थिंकिंग तलबा के अंदर पैदा करना। इसके अलावा तलबा को जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर और समाजी तौर पर फ़िट बनाना भी उसका एक मकसद है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ समाजी और माशी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना और उनमें टीम स्पिरिट का जज्बा पैदा करना भी उसका एक मकसद है। इसके अलावा खेलों के ज़रिए तलबा में समाजी और अखलाकी इक़दार को बढ़ाना या उसमें तरक्की पैदा करना भी एक मकसद है। अब इसमें क्या करना है, इस दिन हमें एक अहद भी लेना है, एक शपथ भी लेना है। अब जब शपथ लेंगे तो उसमें कुछ बातों पर हम लोगों को ज़्यादा तवज्जो देना है और कुछ बातों पर, जिन बातों पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जिन बातों को ज़्यादा अहमियत दी गई है, उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या क्या कहा गया है कि स्कूली सतह पर पहले सेमेस्टर के 1 से 2 घंटे में तलबा के लिए मुख्तलिफ़ देसी खेलों का एहतमाम करना है। अब इसमें 1st to 5th के लिए, पहली से 5वीं के लिए जो है कुछ खेलों के नाम दिए गए, जैसे सांप सीढ़ी है। इसके अलावा रेस है, ताश के जो गेम होते हैं वो है। इसके अलावा लंगड़ी है, लगोरी है, फुगड़ी है। इसके अलावा लीमू चमचा रेस जो है, लेमन स्पून रेस है। सुई धागा जो खेल होता है उसका वो है। इसके अलावा रस्सी वाले जो खेल होते हैं, छलांग लगाने वाले जो खेल होते हैं, ये तमाम खेलों का एहतमाम करना चाहिए, इंतज़ाम करना चाहिए 1st to 5th के लिए। तो इनमें से बहुत सारे खेलों का अरेंजमेंट हम लोग अपने तौर पर कर सकते हैं। तो जितने भी खेलों का अरेंजमेंट मुमकिन हो हम लोगों को अपने तौर पर करना है। इसके अलावा 6 to 12 के लिए, 6ठी से 12वीं के लिए कुछ खेलों का इसमें मसलन नाम दिए हुए इसमें, जैसे शतरंज का खेल है। इसके अलावा खो खो है, कबड्डी है, गिल्ली डंडा है। इसके अलावा रनिंग है, लगड़ी है, लगोरी है और 3 पाए की शरत जिसको बोलते हैं, तीन टांगों वाली जो दौड़ होती है वो है। इसके अलावा ऊंची छलांग है, लंबी छलांग है, लेज़िम है। तो इस तरह के खेलों का इनेकाद जो है वो 6 to 12 के लिए किया जाना चाहिए। इनमें से बहुत सारे खेल हम अपने तौर पर अरेंज कर सकते हैं, जितने भी पॉसिबल हो। अब इसके लिए एक लिस्ट दी गई है, उसमें 75 देसी खेलों को शामिल किया गया है। तो उनमें से जितने भी खेल पॉसिबल है हम लोग अपने तौर पर उनको अरेंज कर सकते हैं और आसानी से खिला सकते हैं। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 75 खेलों के अलावा दूसरे भी, मतलब 75 पूरे अगर हम लोग नहीं खिला पाए तो जितने भी 8-10 गेम हम लोग जितने भी खिला सकते हैं एक दिन में, 2-4-5 गेम जितने भी हो सकते हैं, तो उतने गेम हम लोगों को खिलाने चाहिए। ठीक।
ठीक है। इसके अलावा अगर मुमकिन हो तो जो मुकामी खेलों के मुकाबलों का इनेकाद करना चाहिए हम लोगों को। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो जीतने वाली टीमें हैं या फिर जो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको इनाम वगैरह देना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इसके अलावा देसी खेलों के इनेकाद के दौरान इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसमें जो लोकल के खिलाड़ी, मुकामी खिलाड़ी जो आसपास में जो खिलाड़ी मौजूद हैं, अगर उनको शामिल किया जा सकता है तो अच्छी बात है। इसके अलावा एसएमसी के जो हमारे अध्यक्ष हैं और एसएमसी के जो हमारे अराकीन हैं, अगर उनको भी शामिल किया जाए तो ये भी और अच्छी बात है। इसके लिए हम लोग पेरेंट्स वगैरह की मदद अगर दरकार है तो ले सकते हैं। और इसमें और एक ख़ास बात ये है कि खुसूसी ज़रूरियात के हामिल जो तलबा है, मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड जिसको हम लोग कहते हैं CWSN वाली जो बच्चे हैं, अगर उनके लिए कुछ खेलों का इनेकाद करना मुमकिन हो तो वो भी किया जा सकता है और उनको भी इस सरगर्मी में शामिल किया जा सकता है, इस सरगर्मी का हिस्सा उनको भी बनाया जा सकता है। अब अपेक्षित परिणाम जो है इसके वो क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या नतीजे इससे हासिल हो सकते हैं सकता है। तो तुलबा और माशरे में खेलों की अहमियत के बारे में बेहतर इदराक पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा तुलबा के ज़हनों में जो है खेल का जज्बा पैदा होगा, टीम स्पिरिट का जज्बा पैदा होगा, क्लासरूम से बाहर सीखने की तरगीब मिलेगी, एक तजुर्बा मिलेगा। इसके अलावा उनके अंदर डिसिप्लिन पैदा होगा, तंदुरुस्ती, इंसाफ पसंदी, टीम वर्क, टीम स्पिरिट और यूनिटी का जज्बा, इत्तेहाद की इक़दार वगैरह को इससे परवान चढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स थे तीसरे दिन के ताल्लुक़ से, स्पोर्ट्स डे के ताल्लुक़ से, ये सब मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो अपने लेवल पर। तो जितना भी पॉसिबल हो हम लोगों को करना है। इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प हुई होगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए